हम दिखाएंगे आपको 36 किला, हर खबर पर हमारी नजर। भोला मानपुर पुलिस की जो एक्टिव इन्होंने पुलिसिंग की है और जिले में जो एक्टिव नक्सली थे उनके घर जाकर या उन जो तरह तरह से मैसेज पहुंचाया और साथ में हमारे जो आईटीबीपी के अधिकारीगण हैं सबके सहयोग से प्रभावित होकर 2 नक्सली जो मौला जिले के रहने वाले थे और मार डिवीजन बस्तर के मार डिवीजन में कार्यरत थे, उन्होंने आज आत्मसमर्पण किया है। और जो शासन की आत्मसमर्पण नीति है उससे प्रभावित होकर इन्होंने समर्पण किया है और उसके तहत जो तत्काल इनको दोनों को 50-50 हजार की जो प्रोत्साहन राशि है दी गई है। इनका बेसिक डिटेल है कि जो जीवन उर्फ राम तुलावी परवीडी थाना मौला के रहने वाले हैं और ये पिछले 25 साल से नक्सलियों के साथ सक्रिय भूमिका में बस्तर डिवीजन में काम कर रहे थे। उसी तरह इनकी जो पत्नी है अगासा उर्फ आरती, इन्होंने भी एसीएम लेवल की रही हैं और 2007 से 2012 से आज तक करीब 13 साल से एक्टिव थी। तो ये सभी के लिए इंकरेजमेंट है कि इन्होंने समाज में मुख्यधारा में आने का सोचा और इस माध्यम से मैं बाकी जो नक्सली हैं उनसे भी अपील करता हूं कि वो जल्द से जल्द इस नीति का फायदा उठाएं, अदरवाइज दूसरे तरीके से सरकार तो डील कर ही रही। सर, क्या लगता है कि बस्तर में पुलिस का दबाव बना है, इस वजह से बस्तर के नक्सली जो बस्तर में एक्टिव हुआ करते थे वो अपने घरों की ओर रुख कर रहे हैं और आत्मसमर्पण कर रहे हैं? क्या मतलब? ऐसा निश्चित ही हुआ होगा। बस्तर में जो एक्टिव सभी जगह बस्तर हमारे यहाँ भी चल रहा है, उसका दबाव का असर तो पड़ता ही है। प्लस जो शासन की लुभावनी नीति है आत्मसमर्पण के लिए, उसका भी असर रहा होगा। सर, ये जो सरेंडर नक्सली जीवन तुलावी, ये नक्सली संगठन में जाने से पहले शासकीय स्कूल में एक शिक्षक भी हुआ करता था, क्या कुछ जानकारी? उसका डिटेल हम लोग और अभी पूछताछ करेंगे और शेयर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आफ्ताब खान। अभी मौला में आपको बता दें कि जो 2 नक्सली हैं उन्होंने किया है आत्मसमर्पण और हम ये कहें कि आरती का जीवन, मतलब इनका नाम आरती है और इनका नाम जीवन है। आरती का जीवन या जीवन की आरती, जीवन जी आज इस जगह सिलेंडर किया आपने, आत्मसमर्पण किया, क्या दिमाग में आया? दिमाग में तो यही आया, वहाँ भी पार्टी जो नक्सली पार्टी है वो बहुत गंभीर है, कमजोर हो गया है। वो कमजोर होने के कारण हमारे दिमाग में भी आया कि अभी जो सरकार पुनर्वास नीति जो चला रही है उसका लाभ उठाएंगे आत्मसमर्पण करके, यही सोचकर हम लोग आत्मसमर्पण। अच्छा, आप रहने वाले कहाँ के हैं, कहाँ तक पढ़ाई किए हैं और फिर कैसे वहां तक पहुंचे? जी, मैं परवीडी का रहने वाला हूँ और 12वीं तक पढ़ाई किए हूँ और 12वीं पढ़ाई करके मैं नौकरी भी शिक्षा राजीव गांधी मिशन में नौकरी किया 5 साल तक। अच्छा, 5 साल तक की नौकरी करके हमारे गांव में नक्सली आते थे कभी कभी, उनके भाषण और उनके विचारधारा और उनके नाच गाना ये सब सुनकर प्रभावित होकर मैं नक्सल संगठन से जुड़ा। क्या करते क्या थे वहाँ? जी, वहाँ भी टीचर का काम करता था। नए नए कैडरों को पढ़ाई सिखाता। क्या क्या सिखाते थे? पढ़ाई सिखाता था, अक्षर ज्ञान। अच्छा, ये जो प्राथमिक स्कूल है ना, उसमें अनार के आमा का है ना, यही सब वो 52 अक्षर उनको सिखाता, पढ़ने के लिए लिखने के लिए। आप कैसे पहुंची वहां तक? और चूंकि जैसे लोग बता रहे हैं कि आप तो यहाँ पे नाच गाने कुछ काम करते? हाँ, मैं भी उधर का नाच गाना का प्रभावित होके चली गई थी उनके साथ, पढ़ाई छोड़ने के बाद चली गई। आप कहाँ के रहने वाले, कब गए? मैं ग्राम तेलीटोला की रहने वाली हूँ। मैं 2006 में उनके मतलब 6 में जुड़ी उनके साथ। तो वहाँ करते क्या थे? वहां पर जाने के बाद वो गांव के लड़की लड़के आते थे, उन लोगों को नाचना गाना सिखाया था। तो जंगल में इतने समय तक रहे आप, अब वापस आ गए, ये चमत्कार कैसे? ये चमत्कार ही कहिए, अब सरकार का जो योजना है उससे
प्रभावित सुने प्रचार होता था कि सरकार एक योजना लाई, उसके आत्मसमर्पण करने से पुनर्वास योजना का फायदा उठाएंगे हम। उसके लिए हम अच्छा, आप दोनों तो पति पत्नी हैं। कब वो जंगल में शादी हुई क्या? कैसे? हमारी शादी वहीं जंगल में हुई 2007 में। अच्छा, आप दोनों सब बताएंगे सरकार की जो योजना है वो कैसी है, और भी जो आपके साथी होंगे वो लोग क्या बोलेंगे? नहीं, जो सरकार की योजना है वो अच्छा है, और अभी नक्सली जो बचे हैं उनको भी आकर सरकार की योजना की फायदा उठाएं, आत्मसमर्पण कर। यही आप मेरा भी यही कहना है कि सरकार ने जो अभी योजना लाया है और उनके लिए संदेश भेजे कि आत्मसमर्पण कर दे, तो इसी चीज को वो फायदा उठाए और वापस आ जाए बच्चे के जो जीवन तुलावी और उसकी वाइफ जो है 5 हार्डकोर जो नक्सली कैडर थे, जिनमें एक डीवीसीएम है और 3 एसीएम 4 एसीएम है। इसमें पवन तुलावी जो अपने हुर्वे का रहने वाला था, और उसकी वाइफ वो भी पीपीसीएम है, और उसके बाद फिर रूपेश आया, फिर उसके बाद जो है ये जीवन और उसकी वाइफ अगासा है। और मैं आपको बताता हूं कि जो है ये लोग 25 सालों से जो है नक्सल संगठन में जुड़े थे, और एक टीचर हो के अगर वो विचारधारा में जो है नक्सली विचारधारा से प्रेरित होकर ज्वाइन किया था, तो आज कोई ना कोई उसके लिए मोरल मोटिवेशन का पार्ट रहा होगा। शासन की नीति रही होगी, या सशस्त्र बलों का दबाव रहा होगा, या पुलिस का दबाव रहा होगा, या उसकी अपनी वो इच्छा हुई होगी कि जो है नहीं, मेरे को जाके अपना जो है जीवन अच्छे से जो है जीवन यापन करना है। तो उसी शासन की जो पुनर्वास नीति है, नई नीति आप देखेंगे तो उसमें बहुत सारे लुभावने जो है वो दिए गए हैं, जो है कि अगर कोई सरेंडर करता है तो उसको जो है, उसको जो कैडर है उसमें जो धारित इनाम राशि है वो भी दी जाए, उसको जमीन का भी प्रावधान है, और उसके अलावा जो है अगर वो पढ़ा लिखा है और उसमें है तो उसको शासकीय नौकरी भी देने का प्रावधान है। और एक और चीज बता देता हूँ कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ पूरा कंप्यूटर चलाते थे, मतलब 10वीं और 12वीं पास, और 25 साल पहले जब कंप्यूटर इनिशियल स्टेज में था उस समय जाके अभी लोग लैपटॉप में जो है पूरा एजुकेशन जो नक्सली जो माओइज्म है, माओवाद, उसकी शिक्षा जो है जा जाके, क्योंकि मोबाइल पॉलिटिकल स्कूल इनका ऐसा रहता, मोबाइल जैसा नाम से ही है कि आज यहाँ पे जो है 66 गांव में कैंप लगाए और उनको जो है माओवाद की साथ फिर दूसरे जगह जा जाके जो है लोग ट्रेन करते थे, जिससे नक्सलियों के लिए बहुत बड़ा झटका है। क्योंकि अगर ये आदमी आने से जो उसकी विचारधारा को जो फैलाता था, उसके आने से जो है बहुत सारी चीजें जो है संकुचित हो जाएंगी, और नक्सलवाद धीरे धीरे अभी खत्म हो रहा है। और जैसा कि जो है शासन की नीति है कि 2026 के मार्च तक जो है माओवाद को इस स्टेट से खत्म करना है, तो हम लोग उसी दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। और अपनी कोशिश है जो अपने जिले में ऑपरेशन प्रयास चल रहा है, ऑपरेशन प्रयास के माध्यम से हम इन लोगों को जो है 5 जो हार्डकोर कैडर है उनको लाने में कामयाब रहे। और इसमें मीडिया का भी योगदान है, आप लोग भी बताते रहते हो कि जो है सर इसको इस माध्यम से अपन अप्रोच कर सकते हैं, तो बहुत सारे मीडिया बंधुओं का भी योगदान है। और मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं कि जो कैडर अपने जिले से हैं या अपने जिले में सक्रिय हैं, तो उनसे पुनः अपील करता हूं कि वो छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति का लाभ उठाएं और जो है आत्मसमर्पण करें और अपना जो सुखमय जो है दाम्पत्य जीवन जो है व्यतीत करें। हम दिखाएंगे आपको 36 किला, हर खबर पर हमारी नजर।